श्रीमद् भगवद गीता सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 10 करनी है। 9 तक हो गया था ना। श्लोक करते हैं। तो यहां पर कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या सुना है? पहले भगवान ने अर्जुन को बताया कि भाई मेरा जो ज्ञान है विज्ञान से तुमको मैं भी प्रदान करूंगा। उसके बाद वो विज्ञान अर्थात सारा उसमें विज्ञान का अर्थ माधुर्य, ज्ञान का अर्थ ऐश्वर्य यहाँ पर बताया गया था। और जिस तरह से कहते मेरे शुरू में ये बोला था कि जो मेरा श्रवण कीर्तन करते हैं, मेरे प्रायण होकर भजन करते हैं, वो संपूर्ण रूप से मुझे जानेंगे। तो वो कैसे जानेंगे? तो भगवान अपने बारे में पूरा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। पूरे ज्ञान में पहले भगवान ने अपनी माया के बारे में बताया कि मेरी योग माया का अंश जीव माया, जो 8वें श्लोक में 8 नंबर कितने में बताया शिव माया के बारे में? 5 नंबर में श्लोक में जीव माया के बारे में, 4 नंबर श्लोक में महामाया के बारे में, जो कि स्वरूप शक्ति की छाया है। स्वरूप शक्ति का जो अंश है वो है जीव माया। जीव शक्ति बोल दो तो एक ही बात है। तो यहाँ पर ये 3 चीजों के बारे में भगवान ने बताया, अपनी शक्तियों के बारे में बताया। फिर अपने प्रभाव का विस्तार करते बता रहे हैं कि मैं कहां कहां पर हूं। तो सारी चीजों में कल हमने सुना क्या क्या कह रहे हैं कृष्ण कि जल में रस हूं, सूर्य और चंद्रमा में ज्योति हूं, वेदों में ओमकार हूं, आकाश में शब्द मैं हूं, पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूं, और पृथ्वी की पवित्र गंध, जो जितने भी तत्व है उनका जो जो गुण है वो मैं ही हूं। अग्नि का तेज, सभी भूतों की आयु अर्थात जीवों की आयु, तपस्वियों का तप भी मैं ही हूं। आगे इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? 10 नंबर श्लोक में ये सारे भगवान के विभूतियां ही एक तरह से। और ये 10वें अध्याय में और भी ज्यादा अच्छे से आएगा। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्श्वनाथनम बुद्धिर्मतामस्मि तेज तेजस्वी नाम हम। सरोज दीदी आप करेंगे अन्वय इसका? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। अन्य पार्थ, हे पार्थ, माम मुझे सर्वभूतानाम सभी भूतों का सनातनम बीजम नित्य कारण विधि जानो। अहम मैं बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वी नाम तेजस्वियों का तेज, और अस्मि हूँ। अनुवाद करूं प्रभु जी? जी जी अनुवाद तक कीजिए। हे पार्थ, मुझे सभी भूतों का नित्य कारण जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि तथा तेजस्वियों का तेज हूँ। तो बस यही कह रहे हैं कृष्ण यहाँ पर कि मैं क्या हूँ? सभी भूतों का नित्य कारण, भूत अर्थात जीवात्माएं, उनका नित्य कारण भगवान है। और मैं बुद्धिमानों की बुद्धि, जो भी बुद्धि है वो भगवान है, और तेजस्वियों का तेज भी प्रभु ही है, कृष्ण ही है। यहाँ पर कृष्ण यही वर्णन करे। अगला श्लोक करते हैं। कुछ नहीं है इसकी टीका में खास, ऐसी पढ़ लेना। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तव शुभ। हाँ जी प्रीति दीदी आप कीजिए अन्वय इसका। भरत पूछते, अहम मैं बलवानों का, काम रोग विवर्जिता, आकांक्षा और आसक्ति से बल भूतेषु सभी भूतों में धर्म अविरुद्ध, धर्म संगत, काम अस्मि सनातन उत्पत्ति मात्र के उपयोगी काम। अनुवाद। ये भरत पूछते, मैं बलवानों का आसक्ति रहित और आकांक्षा रहित बल तथा सभी भूतों में संतान उत्पत्ति मात्र के उपयोगी धर्म संगत काम। तो यहाँ पर कृष्ण ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कौन सा काम हूं मैं? जो धर्म संगत काम, अर्थात जो विवाह की व्यवस्था शास्त्र में बताई गई है वो संतान उत्पत्ति उसका उद्देश्य है, ना कि भोग वृत्तियां। तो वहां पर कृष्ण कह रहे हैं कि जो संतान उत्पत्ति मात्र की उपयोगी जो धर्म संगत काम है वो तो मैं ही हूँ सारी प्राणियों में। और भरतकुल श्रेष्ठ कृष्ण को, अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं मैं बलवानों की का आसक्ति रहित और आकांक्षा रहित बल, अर्थात कौन सा बल? आसक्ति रहित और आकांक्षा रहित। ये नहीं कि दूसरे को मारने के लिए बल जो प्रयोग किया जाए, अर्थात बल है तो वो आसक्ति रहित, मतलब बल है उसका प्रयोग पर उपकार के लिए किया जाता है, और आकांक्षा रहित बल वो मैं हूं। अर्थात यहाँ पर कोई ये ना कह दे कि जो भी गलत हो रहा है संसार में उसको भी कृष्ण ही है, वो नहीं। कृष्ण ने क्या कहा? जो उसमें जो बल है वो जो आकांक्षा रहित और आसक्ति रहित बल है वो मैं हूं। जो काम है संतान उत्पत्ति के रिलेटेड जो धर्म संगत काम है वो मैं हूं।
उसके बिना जो भोग वृत्ति है वो कृष्ण नहीं है, वो जीव की अपनी अभिलाषा है। ये समझना पड़ेगा यहाँ पर। तो यही है। अगला श्लोक करते हैं। य चैव सात्विका भावा राजस्तामश्च तामसाश्च मत्ता एवेति तान विद्धि नात्वहम तेषु ते मयि। हाँ जी, राष्ट्रीय दीदी आप कीजिए इसका अन्वय। कृष्ण प्रभु जी, ये एक सात्विका भाव, जो भी सात्विक भाव समूह है, ये च एवं जो राजसा तामसा च राजसिक और तामसिक भाव समूह है, तान सर्वान उनको मथ एव जात मुझसे ही उत्पन्न इति विधि ऐसा जानो तेषु उनमें अहम न वर्तित मैं नहीं हूँ, तो किंतु ते वे मई मुझ में वर्तनते वर्तमान है। अनुवाद, जो भी सात्विक भाव समूह है और जो राजसिक तथा तामसिक भाव समूह है, वे समस्त मेरी प्रकृति के गुण कार्य हैं। मैं उन सब गुणों से स्वाधीन हूँ, किंतु वे समस्त मेरी शक्ति के अधीन हैं। इसको अच्छे से समझना है। यहाँ पर कृष्ण क्या कह रहे हैं कि भाई जितने भी सात्विक राजसिक तामसिक भाव आते हैं, किसी भी जीव के अंदर आते हैं, चाहे वो असुर है, चाहे मनुष्य है, चाहे कोई भी प्राणी है, उसके अंदर जो सात्विक तामसिक और राजसिक भाव है वो क्या है, वो मेरी प्रकृति जो है ना, प्रकृति अर्थात यहाँ पर योग माया की बात नहीं हो रही, यहाँ पर महामाया के ही गुण है, 3 गुण, जो भगवान का जो सूर्य शक्ति की छाया है, जो 4 नंबर श्लोक में जिसके भगवान बारे में बात की थी भगवान ने, भूमि रापो अनलो वायु वाली, वो जो माया है वो माया के 3 गुण है, सत्वगुण तमोगुण रजोगुण। तो वो मेरी प्रकृति का गुण कार्य है, प्रकृति के गुण है, जो मेरी योग माया महामाया है उसका गुण कार्य है वो, और उससे सारे सात्विक तामसिक और राजसिक भाव आते हैं, क्योंकि 3 गुण है सत्व तम रज, और 3 गुणों के 3 फिर भाव होंगे, सात्विक भाव समूह, तामसिक भाव समूह, राजसिक भाव समूह कहते। लेकिन वो जो माया है उसका कारण तो भगवान ही है ना, तो मैं उन गुणों से स्वाधीन हूं, मतलब मेरे को वो गुण नहीं व्याप्त है, भगवान के अंदर वो 3 गुण नहीं है, सात्विक तामसिक और राजसिक, इसको अच्छे से समझना है। पर वो मेरी शक्ति के अधीन है, कृष्ण कहते हैं वो मेरी शक्ति के अधीन है, अर्थात उनका कारण मैं ही हूं, लेकिन फिर भी मैं उस पर लिप्त नहीं हूं, ये कह रहे हैं कृष्ण यहाँ पर। लेकिन जितना भी कुछ हो रहा है वो उसकी सत्ता भगवान से ही है, जो भी है, कुछ भी है गलत सही जो भी है उसकी सत्ता भगवान से है। तो अगर कृष्ण ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब कोई कृष्ण क्यों चाहते हैं, कृष्ण नहीं चाह रहे, कुछ गलत हो रहा है तो कृष्ण क्यों चाहते हैं कि गलत हो जाए, कुछ कहीं पे कोई बम गिरा रहा है, कहीं पे कोई भोग वृत्तियों में लीन हुआ रहा है, कहीं तामसिक भाव में आकर के बहुत कुछ कर रहा है कोई, तो वो उसका कारण तो कृष्ण ही है। कोई कहे तो फिर कृष्ण ऐसा क्यों करते हैं, कृष्ण नहीं कर रहे, वो जीव की अपनी इच्छा है। जब जीव ने इच्छा की तो भगवान ने अरेंजमेंट दे दिया, अरेंजमेंट देने के बाद पाप और पुण्य का विधान भी रख दिया, जो गलत करेगा उसको पाप लगेगा, जो अच्छा करेगा उसका पुण्य है, उसके लिए स्वर्ग बना दिया। इस तरह से सारा अरेंजमेंट है, लेकिन उसका अरेंजमेंट का सारा कारण कौन है, भगवान है, क्योंकि जो शक्ति है वो भगवान के अधीन है, भगवान की शक्ति, उसकी सत्ता भी भगवान से ही है, कृष्ण से ही है। इसीलिए यहां पर बोल दिया कि भाई वो मेरी शक्ति के अधीन है डायरेक्ट, और क्या है, मैं उन गुणों से स्वाधीन हूं, मतलब मेरा उनसे कोई लेना देना है नहीं गुणों से। ये श्लोक करते हैं। इस प्रकार वस्तु के कारणभूत सारभूत राक्षस आदि किसी किसी विभूति के बारे में कथित हुआ है, किंतु और अधिक विस्तार का क्या प्रयोजन है, अभी बहुत ज्यादा क्या विस्तार करोगे, वस्तु मात्र ही मेरे अधीन है, जो भी कुछ है वो सब मेरे अधीन है, कृष्ण कहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कृष्ण क्या है, अद्वैत ज्ञान पर तत्व है, उनकी बिना कुछ है ही नहीं, उनके बिना कुछ है ही नहीं। कर ये नहीं है कि जो भी गलत दिख रहा है या जो भी सही दिख रहा है, जो भी दिख रहा है वो कृष्ण ही है, कृष्ण नहीं है, उसकी सत्ता कृष्ण से है। इसीलिए यहां पर कह रहे हैं चैव इत्यादि शम दम आदि तथा देवता आदि सात्विक भाव, शम दम तो वही जो करते हैं वो योगी करते हैं, शम दम आदि जो भी करते हैं सात्विक भाव से होते हैं। हर्ष दर्प आदि एवं आसुरिक रास्तिक, हर्ष होना, दर्प होना, दर्प होता है अहंकार, तो ये रास्तिक भाव में होता है। रास्तिक भाव जब आते हैं तो व्यक्ति कहता है ये करेंगे वो करेंगे, बढ़िया खाओ, बढ़िया घर बनाओ, बढ़िया रहो। मनुष्यों के अंदर रास्तिक भाव आते हैं, मनुष्य रास्तिक होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा से सृष्टि हुई हमारी, ब्रह्मा रजोगुण के देवता है, तो इसीलिए हमारे मनुष्यों के अंदर क्या होता है, रास्तिक भाव ज्यादा व्याप्त रहता है। इसलिए हम कर्म में बहुत ज्यादा वो होती है, रुचि होती है मनुष्यों की, बहुत प्रकार का कर्म करता रहता है जीव। अगर भक्ति में भी आता है, भक्ति नहीं करता, यहाँ पर आकर के लंगर लगाना, हमने 4 दिन लंगर लगाया, हमने ये खिलाया, हमने वो करा,
इस प्रकार के भाव, रास्तिक भाव हमारे अंदर रहते हैं। तो ये जो है रास्तिक भाव हो गए। अब शोक मोह आदि जो तामसिक भाव है, राक्षस आदियों के तामसिक भाव, शोक हो जाना, मोह हो जाना, निद्रा, आलस्य, भय, क्रोध, ये तामसिक भाव है। ये सब मुझसे ही हैं, किंतु वे मेरी प्रकृति के गुण कार्य कहलाते हैं। वो भगवान की जो माया शक्ति है, कौन सी माया शक्ति? महामाया शक्ति, योग माया नहीं। जो भगवान की स्वरूप शक्ति, जो भगवान के अंदर शक्ति है, जो स्वरूप के अंदर ही शक्ति है, उसकी जो छाया है, उसके गुण कार्य हैं ये। जिसको ये शक्ति तत्व समझ में आ गया, उसको सब समझ में आ जाएगा। शक्ति तत्व क्या है? 3 शक्तियां। भगवान की मुख्य शक्ति योग माया, जो स्वरूप शक्ति जो भगवान के अंदर ही है, जब स्वरूप धारण कर ली तो राधा जी है, उसी के सारे विस्तार हैं। जितनी भी ब्रह्माणी, रुद्राणी, इंद्राणी, कमलानी, जितनी भी अनंत कोटि विष्णु लोक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत कोटि विष्णु लोक हैं, अनंत कोटि विष्णु लोकों की जो लक्ष्मियां हैं वो सब राधा जी का अवतार है। तो वहां पर दूसरी जो शक्ति है भगवान की, कौन सी हुई? शक्तियां तो अनंत है। दूसरी शक्ति है जिसको बोल दिया गया जीव शक्ति, या फिर जिसको तटस्था शक्ति भी बोलते हैं। उससे क्या है? वो योग शक्ति की, योग माया शक्ति की, स्वरूप शक्ति की अंश है। वो अंश होने के कारण उसके अंदर वो वाले सारे गुण विद्यमान है जो भगवान के अंदर है। भगवान सच्चिदानंद, जीवात्मा भी सच्चिदानंद, जीवात्मा भी सच्चिदानंद। सच्चिदानंद होने पर भी तट पे उत्पत्ति हुई है, इसीलिए माया में उसका जो है अभिनिवेश होना के लायक है। वो माया में वो फंस सकता है जीव, क्योंकि उसके अंदर वो तट पे उत्पन्न हुआ है, दोनों तरफ जा सकता है। इसीलिए हम लोग इधर आ गए, भोग करने की इच्छा वाले। जिसने भगवान की सेवा करने की इच्छा की वो उधर ही चले गए, तट पे उत्पत्ति हुई जीव की। और तीसरी है भगवान की शक्ति, जो कि स्वरूप शक्ति की छाया है। जो छाया है वो है महामाया, जिससे जड़ जगत प्रकाशित होता है। जड़ का अर्थ बस समझ लो, जड़। जड़ मतलब जो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, जिसके अंदर वो नहीं है, चेतनता नहीं है, जिसके अंदर क्या है? इच्छा, अनुभव और क्रिया नहीं है। तो वो सारा जड़ जो भी दिख रहा है हमको, ये अभी मोबाइल जो भी दिख रहा है जड़, वो सारा माया शक्ति का परिणाम है। और हम लोग इस माया में उलझे हुए हैं। हम इस माया को भोगना चाहते हैं, जड़ माया को, जो कि क्या है? भगवान की स्वरूप शक्ति की छाया है। और इसी माया के जो भगवान की महामाया, इसके ही 3 गुण है, सत्व, रज और तम। इस प्रकार से बताया गया है। तो वो कहते हैं वो मेरी प्रकृति के गुण कार्य है, मैं उन गुण कार्यों में विद्यमान नहीं हूं। अर्थात जीवों की भांति मैं उनके अधीन नहीं हूं। जीव तो फंस गया, इसमें फंस गया कि नहीं? हम इसके अधीन है कि नहीं है? अब कोई कहे हम तो अधीन नहीं है। क्यों नहीं है अधीन? देखो, व्यक्ति नई गाड़ी लेके आता है, वो बाहर खड़ी है, हॉर्न बजा किसी और गाड़ी का, वो जो क्या बोलते होते हैं उसको, सेंट्रल लॉकिंग क्या होता है, वो कोई बंदर चढ़ गया, लेकिन सारी रात वो व्यक्ति जैसी वो आवाज आएगी वहां पे जाएगा कि कहीं गाड़ी को तो नहीं कुछ हो गया। तो इसी प्रकार हर समय अपना घर द्वार, हर चीज, जो जितनी भी जड़ माया है, ये इसके अधीन है हम। लेकिन भगवान कहते हैं मैं उसके अधीन नहीं हूं, वे मेरे अधीन होकर के विद्यमान है। अर्थात उनकी सत्ता भगवान से है, लेकिन भगवान का उनसे कोई लेना देना है नहीं। ये यहां पर समझाया गया है। कल प्रश्न किया किसी ने कि भाई जब जीव जो है जब भगवान की शक्ति और भगवान में कोई भेद ही नहीं है, शक्ति शक्तिर्मत और भेद, हाँ, तो फिर भेद नहीं है, तो फिर हमने ये कहा कि भाई जीव जो है शक्ति परिणामवाद है, संसार में जो भी कुछ दिख रहा है वो शक्ति परिणामवाद है। तो जब शक्ति परिणामवाद है तो फिर उसको भगवान बोलने में क्या दोष है? कोई इसका उत्तर दे सकता है कि उसको कृष्ण बोलने में क्या दोष है? जीव ही कृष्ण है, ये जो भी कुछ दिख रहा है सब कृष्ण है, इसमें बोलने में क्या दोष है? जब शक्ति और शक्तिमान में भेद ही नहीं है। ये बोला उन्होंने कि जब शक्ति और शक्तिमान में भेद ही नहीं है तो फिर इन सारी वस्तुओं को कृष्ण बोल दो, क्या दोष है? कोई बता सकता है इसका उत्तर? ये इंपॉर्टेंट है, अगर समझ में आ गया तो बस पार लग गई नैया। हाँ जी किरण माता जी बताइए। भगवान की हुआ है, हम उनकी हैं, जैसे हम समुद्र की मतलब बूंद है जैसे। ठीक है, ये भी उत्तर सही है। शक्ति शक्तिमान के हिसाब से बताओ। हाँ जी विशाल प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें मेन चीज तो ये है, जैसे सूर्य से बहुत सारी सूर्य किरणें उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन सूर्य किरण से कोई सूर्य नहीं उत्पन्न हो सकता। बिल्कुल ठीक है, तो चीज यही है। अणु और विभु का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है जी। दूसरा, जितनी जो 6 तरह के जो वैभव है जो भगवान के पास है, वो किसी उसके पास नहीं हो सकते, जीव के पास। ठीक है, ये सारा कुछ तो समझ में आ गया, ठीक है, बिल्कुल उत्तर सही है।
लेकिन शक्ति और शक्तिमान के प्रोसेस से किसी ने पूछा था कि शक्ति और शक्तिमान में जब भेद ही नहीं है तो भाई जीव जो है भगवान की शक्ति का परिणाम है ना, तो फिर कैसे इसको बोला नहीं जा सकता कि वो भगवान ही है। आपने जो उत्तर दिया बिल्कुल सही है, थोड़ा सा और जोड़ दो इसको, थोड़ा सा और कनेक्ट कर दो। सागर तो सब डुबो सकता है, बूंद तो नहीं सागर को डुबो, किसी को डुबो। हाँ, आप एग्जाम्पल दे रहे हो, पहले इसकी वो दो, इसकी डेफिनेशन दो, थ्योरी दो। आपने एग्जाम्पल अच्छी दी, सबने बहुत सही एग्जाम्पल, सूर्य वाले एग्जाम्पल, समुद्र वाले एग्जाम्पल, हम बूंद है बताया किसी ने, है ना, तो वो सारी एग्जाम्पल आप सही बता रहे हो, लेकिन आप पहले थ्योरी दो, इसकी डेफिनेशन दो, जो कि हमने पढ़ा कि भाई शक्ति और शक्तिमान, शक्ति और शक्तिमान के हिसाब से बता दो, ताकि आप सबको समझा सको इसको, किसी को भी। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसको ये समझा मतलब परम ज्ञानी हो गया वो। बड़ी बड़ी सभा में बैठ करके भी आप शास्त्रार्थ कर सकते हो फिर, मतलब ये ऐसी बात है जिसको ये समझ में आ गई। हरे कृष्णा बाबू जी। हाँ जी, इसमें ये कहते हैं कि जो भी वस्तु है सबकी सत्ता कृष्ण से ही है। तो है, फिर शक्ति और शक्तिमान वाले कंसेप्ट से बताओ ना, शक्ति क्या है, शक्तिमान क्या है। आप ही ने तो दीदी प्रश्न पूछा था मंजरी दीदी, आप अभी कह रहे हो समझ नहीं आया। आप ही ने प्रश्न पूछा ना कि शक्ति और शक्तिमान जब अभेद ही है, तो फिर आप ही ने तो प्रश्न पूछा था कल, इसीलिए तो क्वेश्चन ये रेज हुआ है। तो फिर हम भेद क्या है इसमें? आप सब लोग एग्जाम्पल दे रहे, सब लोग एग्जाम्पल बिल्कुल सही दे रहे हैं, बिल्कुल सही पकड़े हो सब लोग, जो भी उत्तर दे रहे हो सबने सही दिया है। सूर्य और किरण वाला, माया से लिप्त है प्रभु जी, भगवान नहीं है। हाँ तो वो तो पता ही है ना, वो वही तो सब उत्तर दे रहे हैं, ठीक है वो उत्तर दो, है ना, लेकिन वो उदाहरण है, इसकी थ्योरी के हिसाब से शक्ति और शक्तिमान की थ्योरी जो भी हम पढ़ के चुके हैं उसके अनुसार, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने, उसके अनुसार उत्तर दो ना इसका पहले। प्रभु जी, शक्ति जो है वो जीवात्मा है और शक्तिमान जो है वो भगवान है। हम जो जीवात्मा है वो भगवान नहीं बन सकती, जो कार्य भगवान कर सकते हैं वो जीवात्मा कैसे कर सकती है? थोड़ा सा पास हो और चूक देखो, अब मैं बताता हूं, इसको नोट करो। ये आप जब किसी को बताओगे कैसे समझाओगे? देखो, आपने कहा भी मुझे शक्ति परिणामवाद ही है और इसको स्थापित करना है, तो जीव आत्मा या जो ये जड़ जगत है ये भगवान का परिणाम नहीं है, भगवान की शक्ति का परिणाम है। पहली बात पक्की बात है, क्योंकि साइंस ने भी कहा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। एनर्जी को कोई क्रिएट नहीं कर सकता, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, एनर्जी है तो है बस, और उसकी एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती। कैसे? भाई मेरे घर में बिजली आ रही है, अभी गर्मी बहुत ज्यादा है, मैंने ये एसी लगा रखा है, ये एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी एनर्जी की, अब ये ठंडी ठंडी हवा दे रहा है, अभी आ जाए सर्दी, बहुत तेज बारिश आ जाए, बिल्कुल ओले गिर जाए, ठंडी हो जाएगी, तब मेरे घर में हीटर भी है, वही एनर्जी बिजली वाली हीटर में कन्वर्ट होगी, है गर्म दे रही है, लेकिन एनर्जी क्रिएट नहीं हो रही, नई एनर्जी नहीं बन रही कि यहाँ ठंडी हो गई वहां गर्म हो गई, वो एक फॉर्म है दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ना डिस्ट्रॉय हो सकती एनर्जी, ना जो है एनर्जी को बनाया जा सकता है। तो एनर्जी या जो शक्ति है वो भगवान के अंदर ही है, लेकिन उसकी शक्ति भगवान से है। अब प्रश्न था कि भाई आप इसको कैसे समझाओगे? आप इसको ऐसे समझाओगे, जो सूर्य वाली एग्जांपल है वो बिल्कुल ठीक, समुद्र और उसकी तरंग वाली एग्जांपल बिल्कुल ठीक, ठीक है वो एग्जांपल है। पहले आप समझाओगे भाई भगवान और उनकी शक्ति, और उसमें भेद है, भेद नहीं है, लेकिन कौन सी शक्ति में भेद नहीं है? योग माया में। अब जो स्वरूप शक्ति है भगवान की, लेकिन जो जीव है वो तो भगवान की स्वरूप शक्ति का अंश है। अब आपका वाला प्रश्न बिल्कुल, आपके वाली उदाहरण जो है वो बिल्कुल फिट हो गई, क्योंकि जीव शक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति की अंश है, इसीलिए उसके अंदर गुण तो विद्यमान है, अंशी के अंदर अंश के सारे गुण विद्यमान होते हैं। टेबल है एक बहुत बड़ा लकड़ी का, उसका एक टुकड़ा निकाल लिया, उसके अंदर वही सारे गुण है जो लकड़ी के टेबल के अंदर है, लेकिन वो टेबल का कार्य नहीं कर सकता लकड़ी का टुकड़ा। समुद्र की एक हमने लोटा जल ले लिया, उसके अंदर वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है समुद्र के लोटे के जल के अंदर, जो सारे समुद्र के अंदर है, लेकिन होने पर भी वो समुद्र जो कार्य कर सकता है वो लोटा एक लोटा जल नहीं कर सकता। फिर सूर्य और सूर्य की किरण वाला, जैसे विशाल प्रभु ने बताया, वो भी वैसे ही है कि सूर्य और उसकी किरण, उसके अंदर सारे गुण विद्यमान है। सूर्य का कार्य क्या है? प्रकाश देना और ताप देना। वो छोटी सी किरण भी वही कार्य करती है, लेकिन करने पर भी जो कार्य सूर्य कर सकता है वो कार्य किरण नहीं कर सकती। तो ये एग्जांपल होगी, लेकिन पहले आप क्या बताओगे? क्योंकि शक्ति जो है वो क्या है, कौन सी शक्ति से जीव? भगवान की शक्तियों में तीन भेद है यहाँ पर। फिर एक तो योग माया,
एक महामाया और एक जीव माया, तटस्था शक्ति। तो जीव जो है, जीवात्मा जो है, वो तटस्था शक्ति से प्रकट होने के कारण वो स्वरूप शक्ति का अंश है, स्वरूप शक्ति नहीं है, स्वरूप शक्ति के अंश से प्रकट है। अंश के कारण अंश हो गया स्मॉल, मतलब विभू नहीं है, अणु है, अणु के कारण फंस गया उसके अंदर। हाँ, अणुमात्रा में सारे गुण हैं अंश के अंदर, अंश के मुख्य अंश के सारे गुण विद्यमान है, लेकिन अंश के सारे गुण हमारे अंदर विद्यमान है अंश के अंदर, लेकिन होने पर भी वो अणुमात्रा में है। इसीलिए जीव के अंदर कौन सी पोटेंसी है, वो माया में भी फंस सकता है, लेकिन वो वाली पोटेंसी भी है कि वो भगवान के धाम भी जा सकता है भजन करे तो इस तरह से ये बताना है। अब उसकी आप एग्जांपल दे दोगे सारी वाली। अब अगर इसको कोई कहे कि जड़ माया की बात करे कोई, कि जड़ माया भगवान क्यों नहीं है, वो तो है ही स्वरूप शक्ति की छाया। अब देखो, मैंने एक शीशा लगाया, ठीक है, शीशे में मैं अपनी फोटो देख रहा हूं, वो अपना प्रतिबिंब देख रहा हूं, तो जो वो मेरा प्रतिबिंब है वो बिल्कुल मेरे जैसा है कि नहीं है? शीशे में है, प्रतिबिंब होता है उल्टा। क्या वो प्रतिबिंब वो कार्य कर सकता है जो मैं कर सकता हूं? बताइए, प्रतिबिंब के अंदर जो चीज दिख रही है वो क्या वो सारे कार्य कर सकती है जो मैं कर रहा हूं? नहीं, वो पहली बात तो वो उल्टा है, लेकिन है बिल्कुल मेरे जैसा ही। इसको अगर समझ गए ना, फिर और ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखो, अब जो भगवान के नित्य जगत में जो सारा कुछ हो रहा है, आनंद हो रहा है, उसी का छाया ये जड़ जगत है, उसके अंदर ये सारा आनंद दिख रहा है, वो दिख रहा है प्रतिबिंब में, मिलता कुछ नहीं है। समझ में आया? यहां पर आनंद है नहीं, आनंद दिख रहा है। जैसे अगर बहुत गर्मी में धूप हो तो हम गाड़ी चला के जाते हैं, जिन्होंने रोड पे ड्राइव किया गाड़ी, उनको पता होगा पानी दिखता है कि नहीं सड़क पे? बताओ, सड़क पे धूप में जाते हुए पानी दिखता है कि नहीं दिखता? क्या वो पानी होता है? नहीं। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं अपनी प्यास बुझा लूं उससे, तो प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझ सकती। लेकिन पानी नाम की कोई वस्तु है कि नहीं है? पानी नाम की वस्तु है, उससे प्यास बुझ सकती है। लेकिन यहां पर जो पानी का आभास हो रहा है उससे कुछ नहीं, तो आभास है, पानी नहीं। इसी प्रकार ये जगत जो है, जड़ जगत, ये स्वरूप जगत का, उस जगत की छाया है। छाया होने के कारण यहां आनंद दिख रहा है, लेकिन आनंद का आभास है, यहां पर आनंद है नहीं। यहां पर जिसको ये समझ में आ गया वो कोठियां बंगले बनाने बंद कर देगा, पैसे जोड़ने बंद कर देगा, भजन करेगा, क्योंकि उसको पता है नित्यानंद तो वहां है भाई, यहां आनंद है ही नहीं। यहां तो जूते हैं, जितने मर्जी खाते रहो। तो इसीलिए, क्योंकि वो जो गाड़ी चलाते हुए हमको पानी दिख रहा है ना, वो पानी जो दिख रहा है चलाते हुए, वो कभी हमको प्यास नहीं बुझा सकता। जितना मर्जी गाड़ी भगाते रहो, जितना भगाओगे उतना और आगे जाता रहेगा, वो उतना और इसी प्रकार रेगिस्तान में होता है, वो धूप में दिखता है पानी, तो वो जो हिरन है पानी की तलाश में भागता है, भागते भागते उसको वो क्या बोलते हैं, मिराज क्या बोलते होते हैं, मृग मरीचिका। मृग मरीचिका अर्थात वो मृग जो हिरन है वो भागता है, वो पानी प्यास से ही मर जाता है, वो प्यासा ही, लेकिन उसको पानी नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर वो एक पिंड सा बन जाता है पानी का। रेत जब समुद्र की उसकी सूर्य की किरणें पड़ती हैं रेत पर, तो एक आभास दिखता है पानी है, पानी है, वो भागता रहता है हिरण, और ऐसे करते करते उसका गला सूख जाता है, वो मर जाता है। इसी प्रकार जीव संसार में आनंद की इच्छा से, भोग की इच्छा से यहां घूम रहा है। इसीलिए बड़ा सुंदर कीर्तन श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने गाया है, बड़ा दुख पाई आछि स्वतंत्र जीवने, सब दुख दूरे गेल ओ पद वरने। मैंने स्वतंत्र होकर के प्रभु भोग करने की इच्छा की, बड़ा दुख पाया, बड़ा दुख पाया। भोग करने की इच्छा से यहां आ गया और दुख पाता रहा। अब सारे दुख मेरे दूर हो गए आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करके, क्योंकि यहां पर आनंद है भगवान के चरणों में, और इसमें संसार में नहीं है। तो जब किसी को समझाना है, शक्ति परिणामवाद ही है भाई, शक्ति में ही परिणाम होता है। माता से ही पुत्र आता है, पिता से पुत्र नहीं आता। कारण पिता है, ऐसे समझ लो, कारण पिता है बीज स्थापित करने वाला, पुत्र आएगा माता से, माता शक्ति का रूप है यहां पर। इसी प्रकार जीव जो है वो भगवान का डायरेक्ट अंश नहीं है, वो जीव भगवान की शक्ति से प्रकटित है, लेकिन कारण भगवान है, शक्ति में बीज स्थापित करने वाले। इस प्रकार से भगवान की सत्ता है, और शक्ति और जितनी भी सारी संसार की वस्तुएं हैं वो शक्ति तत्व है। हम सब शक्ति तत्व में आते हैं, भगवान के तत्व में नहीं आते। भगवान के तत्व में कौन आता है ये भी बता दो फिर, मतलब पूरा क्लियर हो गया फिर जो ये बता देगा। कृष्ण तत्व क्या है फिर? सर्व कारण कारणम।
नहीं, सर्व कारण कारण तो है, वो तो हमने समझ लिया। कृष्ण, हाँ जी वेणुगोपाल प्रभु बताइए, फिर कृष्ण के तत्व में कौन आएंगे? भगवान के जो अपने अवतार हैं, बिल्कुल जो श्वास हैं, बिल्कुल, भगवान के स्वांश जो है वो कृष्ण तत्व में आ गए। जितने भी सारे अवतार हैं वो कृष्ण है, कृष्ण तत्व है, वो सारे कृष्ण के स्वांश हैं। जो हम जीव प्रकटित है या जितने हमारे गुरु वर्ग हैं, ये सब क्या है? ये शक्ति तत्व है। हमारे गुरु वर्ग हम सब ये शक्ति तत्व में आएंगे, हम सब, है ना। विभिन्न अंश है, इसको विभिन्न अंश भी बोला गया। ये समझ लो, बस पूरी साइंस समझ में आ गई। ये है वैष्णव फिलोसफी, और बिल्कुल करेक्ट एज इट इज, जैसे होता है। तो इसीलिए ये जो है, इसको नोट कर लो पॉइंट्स को, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। जब हमें ये समझ आ जाए हमारी उत्पत्ति कैसे है, हमारी उत्पत्ति भगवान की स्वरूप शक्ति की जो अंश है, जीव शक्ति वहीं से है, और जीव शक्ति से प्रकटित होने के कारण जो है हम लोग क्या है? अणु है, उनके अंदर सारे गुण विद्यमान है, लेकिन अणुमात्रा में है। भगवान विभु है। इस तरह से ये रहेगा सारा, इसीलिए हमको भगवान नहीं बोल सकते। अब मायावादियों का क्या कंसेप्ट है वो भी समझ लो। मायावादी कहते हैं कि ब्रह्म में परिणाम हो गया, ब्रह्म को माया ने पकड़ लिया, इसीलिए ब्रह्म क्या हो गया? मायाग्रस्त ब्रह्म हो गया। हम सब क्या है? हम मायाग्रस्त ब्रह्म है, हम सब छोटे छोटे ब्रह्म है, मायाग्रस्त ब्रह्म है, हमको माया ने पकड़ लिया। अब फिर वो व्यक्ति कहते हैं भैया माया कैसे छूटेगी? बोले कुछ नहीं, तुम अपने आप को, तुम ब्रह्म, अपने स्वरूप को जानो, तुम ब्रह्म हो, तुमने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि आत्मा के वो सारी गुण जो बताते हैं वो तो बात सही ही है, क्योंकि आत्मा के अंदर वो गुण तो सारे विद्यमान है ही, भाई सच्चिदानंद है ही आत्मा। तो इसीलिए वो ऐसे ऐसी बातें करके कहते हैं कि भाई तुमको, अब फिर उसका उत्तर क्या देते हैं? अगर कोई कहे राम और कृष्ण भी तो आए, अवतार लिए, और हम में उनमें क्या भेद हो गया? वो भी ब्रह्म थे, हम भी ब्रह्म है, लेकिन उनका अलग था, हमारा अलग है, वो कैसे है? फिर इसका बता सकते हो कोई उत्तर? क्या वो इसका भी क्या तोड़ निकाला है उन्होंने? फिर शास्त्र से ही बताते हैं सारी चीजें वो, लेकिन अलग ले लेते हैं चीजें। इसका उत्तर क्या देते हैं मायावादी लोग कि राम और कृष्ण और जो साधारण जीव है उनमें क्या डिफरेंस है? फिर वो अलग है हमसे, वो तो लिप्त नहीं होते, हम लोग लिप्त हैं संसार में। जो वो भी ब्रह्म है, हम भी ब्रह्म है। वो ब्रह्म कौन सी माया द्वारा ग्रस्त है, हम ब्रह्म कौन सी माया द्वारा ग्रस्त है? दो तरह का। हाँ जी प्रीति दीदी बताइए। मुझे शायद अविद्यावृत्ति और विद्यावृत्ति भी बताया था, ज्ञान मतलब वो। बिल्कुल, माया की दो वृत्तियां हैं, विद्यावृत्ति और विद्यावृत्ति। वो कहते हैं जो विद्यावृत्ति से ग्रस्त है वो राम और कृष्ण वाले ब्रह्म है, नरसिंह कूर्मादि। ये माया की विद्यावृत्ति से ग्रस्त है माइक ब्रह्म ही। और जो हम लोग हैं बद्ध जीव, ये अविद्यावृत्ति से ग्रस्त हैं, इसीलिए पूरा भोग में फंस गए। वो लोग नहीं फंसते क्योंकि वो विद्यावृत्ति से ग्रस्त हैं। अब कोई कहे कि ये विद्यावृत्ति और विद्यावृत्ति कहां से? ये वृत्तियां, विद्यावृत्ति और विद्यावृत्ति नाम की टर्म तो शास्त्र में है, लेकिन उसका अर्थ कुछ और है वहां पर, इन्होंने ऐसे ले लिया। इसी प्रकार प्रतिबिंबवाद, परछन्नवाद, घटाकाश, महाकाश, जो एग्जाम्पल देते हैं वो लोग, वो सारा कुछ शास्त्र में है। इसको कभी डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो वो, लेकिन उसका अर्थ कुछ और है, लेकिन इन्होंने इसको यहां जोड़ दिया ब्रह्म और जीव के साथ कि जीव ही ब्रह्म है। घटाकाश, महाकाश, एक ही सूर्य की छाया, एक ही आकाश तत्व है। घड़े में आ रहा है वो भी आकाश है, घड़ा फूट गया, आकाश में मिल गया, आकाश ही है। इसी प्रकार ब्रह्म ब्रह्म ही है। तो तुम शरीर में बद्ध हुए पड़े हो, बस इस प्रकार की उनकी बातें हैं। तो ये भी पता होना चाहिए कि उनका क्या। वो कहते हैं ब्रह्म में परिणामवाद हो गया, वो ब्रह्म परिणामवाद मानते हैं। ब्रह्म में परिणाम नहीं हो सकता, ये एक पॉइंट है, नोट कर लो कि ब्रह्म में कभी परिणाम नहीं हो सकता। ब्रह्म अखंड है, निष्कल है, निर्विशेष है, निराकार, ये सारी चीजें ब्रह्म के लिए लागू होती हैं। तो वो ब्रह्म में जब परिणाम हो ही नहीं सकता, इसीलिए फिर उसकी शक्ति में परिणाम हो सकता है, इसीलिए शक्ति परिणामवाद है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। नहीं कुछ समझ में आया तो दोबारा डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से लेके। ये बहुत अच्छे टॉपिक है, यही हमारी थ्योरी है शास्त्रों की, जो चैतन्य महाप्रभु जी देने आए जीव को। ये सब कुछ मिट गया था, इतना शंकराचार्य जी द्वारा मायावाद का प्रचार हुआ, मैं ही ब्रह्म, हम ब्रह्मोस्मि ही चल पड़ा था। तो इसी को महाप्रभु जी ने स्थापित किया है आकर के, शक्ति परिणामवाद। शक्ति से सब कुछ प्रकटित है भगवान की, और वह शक्ति अंश है और एक शक्ति छाया है। और छाया वाला जगत बिल्कुल स्वरूप जगत का ही छाया है उस जगत की, इसीलिए ये हमें लोभान्वित कर रहा है। लेकिन यहाँ आनंद है नहीं, आनंद का आभास है, यहाँ आनंद मिलने वाला है नहीं। अगर इसको किसी को समझाओगे, थोड़ा बहुत बुद्धि में पड़ सकता है तो बुद्धिपूर्वक भजन कर सकता है ना। पहले तो अपने आप को समझाएं हम, और फिर दूसरे को भी समझाने की चेष्टा करें भैया, क्योंकि क्यों समझाना है दूसरे को? एक अकेले की भजन का काम है नहीं, मिलजुल करके भजन होता है। तो फिर इसीलिए हमें लोग चाहिए भजन के लिए, और इससे बड़ा परोपकार किसी का है नहीं कोई।
अगर किसी को समझ भक्ति में लगा दिया, इससे बड़ा कोई परोपकार नहीं है। ठीक है जी, हरे कृष्णा।